पक्ष की एकादशी। इस एकादशी का नाम था हरिशयनी, यानी भगवान सोते हैं, देवता सो जाते हैं। प्रभु सोते बिस्तर लगा करके नहीं सोते। भगवान विष्णु योग निद्रा में जाते हैं 4 महीने के लिए। तो उन 4 मास के बीच में उसका नाम है चतुर्मास। और भगवान योग माया में जाते हैं तो मानव के लिए कहा गया कि इन 4 महीनों में व्रत करना, उपवास करना, तप करना, साधना करनी, त्याग करना। 4 महीने में एक नियम लेना, चतुर्मास नियम हर व्यक्ति को कहा गया है। इस आश्रम से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सब करते हैं। चलो 13 नियमों में से ज्यादा ना हो तो 1-2 नियम तो हर व्यक्ति करता ही करता है। पहली बात तो ये है, आज गुरु पूर्णिमा और 4 महीने के पश्चात कार्तिक पूर्णिमा। उस समय कार्तिक महीने में देवोत्थापनी एकादशी होती है। उस समय भगवान को उठाया जाता है और जब पूर्णमासी आती है तो जो 4 महीने में किया हुआ व्रत नियम है वो सब खोल दिए जाते हैं। तो आज ये गुरु पूर्णिमा और हम चतुर्मास कल से प्रारंभ करते हैं। श्रावण का महीना कल से शुरू होगा और कार्तिक पूर्णमासी के दूसरे दिन तक रहेगा। श्रावण का महीना कल प्रारंभ किया जाएगा। ये जो व्रत आएंगे श्रावण के, ये जो सोमवार आएगा पहला सोमवार, कोई बात नहीं, थोड़ा वृद्धि होगी। 4 महीने में जो हम त्याग करेंगे उस चीज की हमें वृद्धि होगी। याद रखिए, इस चतुर्मास के बीच में सबसे पहला नियम है एक अन्न का त्याग करना। 4 महीने के लिए एक अन्न छोड़ देना, चाहे आप दालों में ले लो, चाहे आप धान्य में ले लो, चावलों में ले लो, लेकिन एक अन्न का त्याग करना। सब लोग ध्यान से सुनिए और इसका कोई उद्देश्य है। एक अन्न अवश्य छोड़िए। श्रावण का महीना जो कल से शुरू हो रहा है, इसमें पत्तेदार सब्जियां कोई ना खाए। कारण कि श्रावण के महीने में जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं उनमें बहुत सारे रोग लग जाते हैं। उन सब्जियों को अगर आप खाओगे तो हमारे शरीर को वह नुकसान देगी। इसलिए शास्त्रों ने, ऋषि मुनियों ने पहले ही वार्ता रखी है कि श्रावण के महीने में कोई भी साग सब्जी नहीं खानी चाहिए। ऋषि मुनियों का आलेख चतुर्मास नियम। श्रावण के पश्चात भादो महीना आता है। भादो महीने में मट्ठा यानी छाछ, दही, ये भादो के महीने में ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर हरी घास के ऊपर भी भादो महीने में अगर हरी घास के ऊपर भी अगर छाछ डाली जाए तो वो जल करके समाप्त हो जाती है। अगर हम इस कोमल शरीर के बीच में
पानी दो इसमें केवल। हमारे शरीर का क्या नुकसान करता है? हमारी हड्डियों के अंदर रोग उत्पन्न करता है। ये चतुर्मास नियम कहता है। पुराने बुजुर्ग यही कह के गए कि बरसात के मौसम में छाछ नहीं पीनी चाहिए। दूसरी बात, भादों के महीने में छाछ नहीं लेने से जीवन में खटास उत्पन्न होती है। ये वस्तु हमारे शरीर के ऊपर कहीं ना कहीं कोई प्रभाव डालती है। साधारण बात नहीं है। ऋषि मुनियों का वाक्य कोई साधारण बात नहीं है। इस चतुर्मास के बीच में एक बर्तन का त्याग जरूर कर। चाहे कटोरी में खाना छोड़ दो, चाहे चम्मच छोड़ दो, चाहे आप गिलास छोड़ दो, चाहे आप थाली छोड़ दो। जिस योग्य आप हो, जो कर सकें, एक बर्तन का त्याग अवश्य करो। और ये मैं पहले कह चुका हूं कि जो भी कुछ हम त्याग करते हैं, सहस्रों गुणा हमें वो दूसरे जन्मों में मिलता है। हम सब ने कोई अच्छा पुण्य कर्म किया है, जब आज हम सुख और समृद्धि में। उसके पश्चात अश्विन मास आता है, असौज आता है, और असौज के मास में दूध नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्या कारण है दूध क्यों नहीं पीना? कि गाय जिस घास को खा रही है, भादों के महीने में गाय ने जो घास खाया है, वो घास रोगयुक्त है। नाना प्रकार के कीटाणु घास में चढ़े होते हैं। गाय खाती, उसको पचाती है, उससे दुग्ध निकलता है, और वो कीटाणु उस दूध में चले जाते हैं, जो 1 महीने तक बाहर आते हैं। अगर हम उस दूध को पीते हैं तो हमारे शरीर के लिए वो नुकसान देता है। और जो कहा कि जो भादों के महीने के बीच में दूध का त्याग करता है और मिठाई का त्याग करता है, उसके जीवन में मधुरता आ जाती है, मधुर हो जाता उसका जीवन। तत्पश्चात कार्तिक का महीना आता है। के बीच में सभी दालों का त्याग कर दिया जाता है कि कार्तिक के महीने में, जिसको कुंवार कहते हैं, हमारे यहाँ कार्तिक के महीने में विवाह नहीं होता था, कुत्तों की विवाह कहते थे। कुत्तों का विवाह होता है कार्तिक के महीने में, अब तो इंसानों की विवाह होते हैं। तो कहा कि जो कार्तिक का महीना है, उस महीने में कोई भी दाल ग्रहण ना करे। क्यों? कि जो तुम्हारे शरीर में श्रावण के महीने में सब्जियों की कमी हुई है, वो कार्तिक मास में जाकर के पूर्ति करें। उसमें खूब सारी सब्जियां खाएं, हरी सब्जियां लें, क्योंकि कार्तिक महीने में घास भी पक जाता है और सब्जियां भी परिपक्व हो जाती हैं। हमारे यहाँ पहले पॉली हाउस नहीं थे, कोई सब्जियां नहीं आती थी। जो हमारी फसल होती थी उसी को लोग खाया करते थे। लेकिन आज जो अनेकत्र स्थानों से, चारों दिशाओं से जो साग सब्जियां आती है, वो रोगयुक्त है। इसलिए उसको कुछ दिन का त्याग कहा गया है कि उसके त्याग करिए। और कार्तिक के महीने में शहद का त्याग करना। इन चारों महीने के बीच में तांबे के पात्र में पानी नहीं पीना। आप तांबे में कोई भी चीज डालो, जल डालो, देखो वो तांबा काला हो जाता है इन महीनों में। सारा साल तो वो शुद्ध रहता है, लेकिन इस चतुर्मास के बीच में वो काला हो जाता है। तो वो जो उसकी कालक है, जो उसका जंग है, जो उसकी ओर कृष्ण कर रहा है, वो कृष्ण हमारे शरीर को नष्ट करेगा, इसको घात करेगा। इसलिए कहा कि चतुर्मास में तांबे का प्रयोग ना करें, तांबा मत ग्रहण करें। और इन चतुर्मास के बीच में हो सके तो चाहे कुछ दिन बांट लो। मैं संकल्प लेता हूँ आज से 7 दिन तक इस सप्ताह में मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, मीठा नहीं लूंगा। मैं संकल्प लेता हूँ अगले 7 दिनों के बीच में मैं नमक ग्रहण नहीं करूंगा।
मैं संकल्प लेता हूं कि उससे अगले सप्ताह के बीच में मैं तेल का प्रयोग नहीं करूंगा। तो जो जो वस्तु हम त्याग करेंगे उस वस्तु हमारे को अनेक जन्मों में मिलेगी, लेकिन वो हमारे शरीर के लिए सुख देगी।